नाजरीन, जब भी मेगा प्रोजेक्ट्स वाले शहरों का जिक्र किया जाएगा तो यकीनन दुबई का नाम सरे फहरिस्त आएगा। साल 2003 में दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने समुंदर में 300 आइलैंड्स बनाने का फैसला किया, जिनका नाम दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट के नाम पर रखा गया। इन आइलैंड्स का नक्शा बिल्कुल जमीन के नक्शे जैसा था, जिनमें लग्जरी विलाज, होटल्स, बीच रिजॉर्ट्स और वो सब कुछ बनाया जाना था जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। यहाँ तक कि जब इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हुआ तो इसे लैंड ऑफ पैराडाइज का नाम दिया गया, यानी जमीन की जन्नत। लेकिन ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के 12 साल बाद आज भी आइलैंड समुंदर में वीरान क्यों पड़े हैं? दुनिया की महंगी तरीन सेलिब्रिटीज से एंडोर्समेंट कराने के बाद भी शेख का ख्वाब अधूरा क्यों रह गया? आखिर क्या वजह बनी, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने दुबई को इतना जदीद तरीन बना दिया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। 90 की दहाई में दुबई में सिर्फ एक ही बिल्डिंग हुआ करती थी, जिसका नाम आज के दौर में दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। दुबई में हालिया कुछ अरसे में इतनी कंस्ट्रक्शन हुई कि अब दुबई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े प्लाजों से भर चुका है। दुबई में रैपिड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ने दुबई को इतना तरक्की याफ्ता बना दिया कि पहले जो मुल्क 100% ऑयल पर डिपेंड करता था, अब वो सिर्फ 3% ऑयल पर डिपेंड करता है। और यही शेख का ख्वाब भी था। दुबई के बुर्ज खलीफा से लेकर 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब तक दुबई का कोना कोना लग्जरी तर्ज की अक्कासी करता है, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। जब दुबई के पास मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जगह कम पड़ गई तो शेख ने समुंदर का रुख किया। ये बात है 2001 की, जब दुबई बुर्ज अल अरब बनाकर वेस्टर्न टूरिज्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुका हुआ था। दुबई के बीचेस पहले ही बहुत फेमस थे, जिनकी जगह अब कम पड़ चुकी हुई थी। अब वक्त आ गया था कि दुबई की कोस्ट लाइन को बढ़ाया जाए, जो कि पहले सिर्फ 70 किलोमीटर पर मुश्तमिल थी। सबसे पहले दुबई में 3 आइलैंड्स बनाने का फैसला किया गया, जिनको जब स्पेस से देखा जाएगा तो इनकी शक्ल पाम ट्री जैसी होगी, जिनके नाम पाम जुमेरा, पाम जबल अली और पाम डेरा थे। साल 2001 में पाम जुमेरा पर काम शुरू कर दिया गया, क्योंकि प्लान किए गए आइलैंड में ये आइलैंड सबसे छोटा था। सिर्फ पाम जुमेरा की वजह से ही दुबई की कॉस्ट लाइन में 56% यानी 80% का इजाफा हो गया। कॉस्ट लाइन बढ़ाने का ये आइडिया शेख को इतना पसंद आया कि पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होने से पहले ही पाम जबल अली और पाम डेरा पर भी काम शुरू कर दिया गया। इन 3 आइलैंड्स के अलावा एक और भी प्रोजेक्ट था, जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ कर ली। ये प्रोजेक्ट दी वर्ल्ड के नाम से लॉन्च किया गया, जिसमें 300 आइलैंड थे, जिसमें हर मुल्क के नाम के आइलैंड बनाए जाने थे। 2003 में दी वर्ल्ड आइलैंड पर काम शुरू कर दिया गया, जो दुबई के साहिल से 3 किलोमीटर दूर यानी समुंदर की लहरों को तोड़कर बनाया जा रहा था। दी वर्ल्ड आइलैंड दुनिया की एलीट क्लास के लिए एक प्ले ग्राउंड जैसा होने वाला था, जिसमें रॉयल क्लास, सेलिब्रिटीज और बिजनेस टाइकून्स ने पूरी तरह से हिस्सा लिया। कुछ ने यहाँ आइलैंड्स खरीदे तो कुछ ने इसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए अपना रोल प्ले किया। यहाँ पर छोटे से छोटे आइलैंड की कीमत $15 मिलियन थी। जिस तरह दुबई के बाकी प्रोजेक्ट्स भी कामयाब हुए, वैसे ही इसमें शुरू में ही दुबई को बहुत फायदा हुआ। तकरीबन 60% आइलैंड सेल हो गए। तेज बहते समुंदर में एक आइलैंड भी बनाना बहुत मुश्किल था। तकरीबन इतनी रेत दरकार थी जो कि एक क्रिकेट स्टेडियम को भर दे, और इतने ही बड़े बड़े पत्थर। 300 आइलैंड्स बनाना बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। तकरीबन $14 बिलियन प्रोजेक्ट पर खर्च किए गए, ताकि समुंदर से भी पैसा जनरेट किया जा सके। लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कामयाब ना हुआ। इसकी एक वजह यह थी कि इसे ज़मीन की शक्ल पर बनाए जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये ज़मीन के नक्शे से बहुत ही मुख्तलिफ था। बहुत से इन्वेस्टर्स को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि आइलैंड्स की शक्ल बहुत सी कंट्रीज से मुख्तलिफ थी। डिज़ाइन के अलावा और भी बहुत सी वजूहात थी जो दी वर्ल्ड की नाकामी का सबब बनी। जब 2008 में दी वर्ल्ड की लॉन्च सेरेमनी हुई और प्रोजेक्ट को पेश किया गया, तो इस दौरान दुनिया
इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार थी, जिससे ना सिर्फ ये आइलैंड्स बल्कि दुबई के बाकी प्रोजेक्ट्स और प्रॉपर्टीज के रेट्स भी डाउन हो गए, जिसकी वजह से दुबई को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा। अगरचे 60% आइलैंड सेल हो चुके थे, लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जिन इन्वेस्टर्स के पास ये आइलैंड्स थे वो भी इस पर किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सके। काफ़ी वक्त तक काम ना होने की वजह से आइलैंड्स इल्यूशन का शिकार हो गए और आइलैंड समुंदर में जाना शुरू हो गए। इस वजह से बिजनेस टाइकून्स और इन्वेस्टर्स ने अदम एतमाद का इजहार किया, लिहाजा दुबई को बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ा और इन तमाम लोगों को इनके पैसे वापस देने पड़े। और इसके साथ साथ दुबई ने इन आइलैंड्स पर काम रुकवा दिया। लेकिन पाम जुमेरा के प्रोजेक्ट में बहुत ही कामयाबी हुई, इसकी लग्जरी लाइफ इंजॉय की जा रही थी। लेकिन पाम जबल अली और पाम डेरा पर काम रोक दिया गया। नाजरीन, दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट में 300 में से 9 आइलैंड्स को डेवलप कर लिया गया है, लेकिन 291 आइलैंड अभी तक खाली पड़े हैं और आहिस्ता आहिस्ता समंदर की नज़र हो रहे हैं। शेख को अपनी गलती का इल्म है और अपनी गलती को दूर करने के लिए नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब नया प्लान ये है कि पहले दी वर्ल्ड के यूरोप आइलैंड को मुकम्मल किया जाएगा। स्वीडन आइलैंड्स में 10 पैलेसेस और जर्मन आइलैंड्स में 32 विलास और 72 फ्लोटिंग सूट्स डेवलप करने का फैसला किया गया है, जिसमें टूरिस्ट यूनिक एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकेंगे, ना सिर्फ समंदर के ऊपर बल्कि समंदर के नीचे भी अपने बेड से समुंदर की लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। नाजरीन, दुबई की डेवलपमेंट में दुनिया का पहला डायनामिक टावर भी बन रहा है, जिसके अंदर बैठ के लोग इसके रोटेटिंग फीचर की वजह से दुबई को 360 एंगल पर देख सकेंगे। दोस्तों, माजी में होने वाली गलतियों को दुबई रिपीट नहीं करेगा, बल्कि नई जिद्दत के साथ उभर कर सामने आएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और आपकी सब्सक्रिप्शन का। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।